यस्सु के करीब रहें और उसी की तरह बने। जुलाई 19। तू मुझे ज़िंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। ज़बूर 16 बाब 11 आयत। ये दुनिया हमारा स्कूल है, नज़्म ज़ब्त और तरबियत का स्कूल। हमें यहाँ मसीह के किरदार की तरह किरदार बनाने और आदात और आला ज़िंदगी की ज़ुबान के हसूल के लिए रखा गया है। हर तरफ अच्छे के मुखालिफ असरात, गुनाह की पेशो रफ्त इतनी भरी और इतनी गहरी होती जा रही है कि खुदा को घिन आती जा रही है, और जल्द ही वो शान और शौकत से ज़मीन को दहलाने के लिए उठ खड़ा होगा। दुश्मन यानी कि शैतान के मंसूबे इतने पुरखुलूस हैं, उसकी वजह से वो पेचीदगियाँ पैदा करता है। जो ईमान में कमज़ोर हैं वो अपने धोखेबाजों को नहीं समझ पाते हैं। वो शैतान के तैयार करदा जालों में पड़ जाते हैं। शैतानी जाल इंसानी वसाइल के ज़रिए काम करता है ताकि अगर मुमकिन हो तो बहुत से लोगों को धोखा दे। सिर्फ वही जो खुदा के साथ करीब से जुड़े हुए हैं वो दुश्मन के झूठ और उनकी साजिशों का पता लगा सकेंगे। इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के तबके हैं, एक वो जो खुदा की खिदमत करते हैं और दूसरे वो जो अंधेरे के शहजादे के काले झंडे तले खड़े हैं। जो लोग खुदा के शहर के दरवाज़ों में दाखिल होते हैं उन्हें इस दुनिया में मसीह के साथ मिलकर रहना चाहिए। खुदा की हुकूमत के असूल, वाहिद असूल जो अबद से अबद तक बरकरार रहेंगे। वो लोग जो जन्नत की बादशाही में दाखिले के ख्वाहां हैं, इनकी पैरवी करनी चाहिए। जो खुदा की खिदमत करते हैं और जो उसकी खिदमत नहीं करते हैं, उनके माबैन हदबंदी को वाज़े और अलग रखा जाए। आइए हम खुदा को अपने दिमागों पर काबू रखने दें। आइए हम कुछ भी ना कहें और ना करें जो हमारे साथियों को सही राह से भटका दे। कितने कम लोग हैं जिन्होंने ये जाहिर किया है कि उन्होंने एक जी उठे और आसमान पर जाते हुए निजात दहिंदा के साथ मेल जोल की गहरी नेमत का मज़ा चखा है। दुनिया के मर्द और ख़वातीन बरतरी के लिए कोशां हैं। खुदा के पैरोकार मसीह को हमेशा नज़र में रखें और हर कदम पर पूछ गीछ करें। क्या ये खुदावंद का तरीका है? मसीह की ज़िंदगी गुजारने की एक मुक़द्दस ख्वाहिश उनके दिलों को पुर करना है। उसी में खुदा की सारी खूबी रहती है। उसी में हिकमत और अमल के सारे खजाने छुपे हुए हैं। काश के हमारे लोगों को यह एहसास हो सकता कि अगर वो यस्सु को मुस्तकिल देखते हैं तो उनको क्या फ़वाइद होंगे। वो हमारा अल्फ़ा और ओमेगा है। यस्सु के करीब आकर और यस्सु के साथ मेल जोल रखते हुए हम यस्सु की तरह हो जाते हैं। मसीह की रूह को बदलने वाली ताकत के ज़रिए हम दिल और ज़िंदगी में बदल जाते हैं। आमीन।